हेलो, गुड मॉर्निंग सबको मेरे जैसे नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो बस अब हम तैयार हो रहे हैं। तैयार होके हम सीधे आपको मिलते हैं ट्रैक पे, जहाँ से हमारी यात्रा आज वापस स्टार्ट होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो गाइस अब हम आ चुके हैं ट्रैक के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बोला था ट्रैक पे मिलते हैं। तो अब हमारी यात्रा यहाँ से फिर से स्टार्ट होती है। तो आज आपसे ना, आज मेरे को पूरा 1 महीना हो गया घर से बाहर निकले हुए, और इस 1 महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ है मैं आपको हर एक बात बताना चाहता हूँ। और ये सारी की सारी मेरी अपनी रियल स्टोरी है। और मैं क्यों निकला था केदारनाथ के लिए, ये भी आप लोगों को आज मैं इसमें बता दूंगा। तो चलो मिलते हैं हम आपसे आगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आपको पता है ये रियल स्टोरी है। मैं जिस दिन निकला था ना, मेरे को बस उससे पहले मैंने जम्मू टू पंजाब वाली राइड की थी एक। तो गाइस जब मैंने जम्मू टू पंजाब वाली राइड की थी ना, वहाँ पे मतलब मैं कोई जगह थी गुरदासपुर से आगे कहीं पे पहुंचा था। वहाँ पे ना एक झांकी निकल रही थी भोलेनाथ की, जिसमें बहुत सारे लोग पैदल चल रहे थे झांकी को लेकर। तो मतलब कि उस दिन मेरे पास एक ही सोच थी, मतलब पता नहीं अपने आप चलते चलते ना मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर लोग यहाँ पे पैदल जा रहे हैं और मैं जम्मू से पंजाब तक पैदल आ चुका हूँ, वो भी बाईसाइकिल, तो मेरे को केदारनाथ भी चले जाना चाहिए। एक ड्रीम था केदारनाथ जाने का, बट सोचा नहीं था साइकिल पे ही जा पाएंगे। फिर उसके बाद मेरे को खुद में खुद एक ऐसा लगा कि मेरे मन में कुछ हुआ उसी टाइम कि मेरे को केदारनाथ जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने प्लान बनाया। मैंने घर वालों से बात वगैरह की, तो घर वालों को बहुत मुश्किल से मनाया था इस बारे में। तो जब घर वाले मान गए, तो फिर उसके बाद 3 महीना मार्च 2023 18 तारीख को आपका भाई निकल गया केदारनाथ के लिए घर से साइकिल लेके। अपनी दादी माँ का आशीर्वाद लिया और वहाँ से निकल गया मैं केदारनाथ के लिए। तो फिर हम जब घर से दादी माँ का आशीर्वाद वगैरह लिया, वहाँ से निकल चुके, अपने जितने भी मित्र वगैरह थे सबसे मिले। फिर वहाँ से हमने राइड स्टार्ट कर दी। ये मैं आपको पूरे मंथ की बात सुना रहा हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद हम चलते रहे। मुझे कठुआ तक कैसे पहुँच गया कुछ नहीं पता। मैं पहुँचते हरिद्वार तक पहुँच गया। मतलब बहुत सारी कठिनाई आई, पर मैं हरिद्वार तक पहुँच ही गया आखिरकार। तो जैसे ही हरिद्वार तक पहुँचा ना, तो एक मेरे को वहाँ पे बाबा जी थे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बोल रहा हूँ, उन बाबा जी ने ना मुझे आशीर्वाद दिया। बोलते बेटा कहाँ से आए हो? मैं बाबा जी जम्मू से, बस इतना बोला। तो बोलते ठीक है। तो फिर वहाँ पे मेरे को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी हरिद्वार में। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो जम्मू के थे, उन्होंने मेरे को वहाँ पे रहने के लिए जगह दी। और बाबा जी ने मेरे को बोला था मैं आपको यहीं पे मिलूँगा इसी मंदिर में। पर जब मैं वापस उस मंदिर में गया, तो सबसे पूछा, वो बाबा जी उस मंदिर में थे ही नहीं। उस मंदिर में वो बाबा थे ही नहीं। तो अब इसको मैं क्या ही समझूँ, या तो भगवान का आशीर्वाद या क्या, जो भी था, मतलब एकदम चुकाने वाली बात थी ये। तो फिर उसके बाद मैं थोड़े दिन हरिद्वार में रहा। आस्ता करते मेरे वहाँ पे पैसे सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। एक टाइम मेरे पास ऐसा आ गया था कि मेरे पास कोई पैसा ही नहीं बचा था। तो फिर मैं क्या ही करता, आस्ता करके मेरे जितने भी भाई थे, जितने भी लोग हैं ना जिनको पता है कि मैं जम्मू टू केदारनाथ राइड पे निकला हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, तो भाई मुझे नहीं पता कि मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट होती रही
मुझे नहीं कुछ पता। वो तो मेरी किस्मत थी जो उन्होंने मेरे को दर्शन दे दिए थे। फिर हरिद्वार में ना देखो, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होते हैं। हरिद्वार में मेरे को जम्मू के लड़कों ने रहने के लिए जगह दी। उन्होंने रहने के लिए मेरे को होटल लेकर दिया, खाने का किराया वगैरह उन्होंने किया। फिर उसके बाद 3-4 दिन मैं उनके पास रुका। उन्होंने बोला हमें सेवा करने का मौका दो, तो मैं उनके पास रुका। 3-4 दिन रुकने के बाद मैंने अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट कर दी। फिर मैंने अपने साइकिल को स्टार्ट करके निकल पड़ा मैं अपनी मंजिल की तरफ, जो थी इसके बाद ऋषिकेश। तो मैं ऋषिकेश के लिए निकल गया था। जैसे ऋषिकेश के लिए निकला, फिर मुझे हरिद्वार निकलने के बाद ऋषिकेश जब पहुंचा, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। पर भोलेनाथ बोलते हैं ना भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है। वही बात मेरे साथ हुई। आप सब जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी मेरे को लोग देखते हैं, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, उन सब लोगों ने आज जाकर मेरी मदद की। और मेरे को ऋषिकेश में जैसे ही पहुंचा तब तक मतलब मेरी इतनी ज़्यादा मदद हो चुकी थी कि मैं वहाँ पे रह सकता था। तो फिर मैं वहाँ पे रहा, मतलब 3-4 दिन मैं वहीं पे रहा हूँ। तो बट 3-4 दिन रहने के बाद पर वहाँ पे पहुँच कर ना इतने पैसे हो गए थे कि मैं कहीं पे रह पाऊँ, छोटी मोटी जगह पे रह पाऊँ। फिर मैं वहाँ पे गुरुद्वारे में पहले दिन स्टे किया, 1-2 दिन गुरुद्वारे में स्टे किया। बट वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी ना, तो मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी भी पोस्ट की थी कि मेरी हेल्थ वगैरह ख़राब हो गई है। तो वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड है देहरादून वाली साइड, उन्होंने मेरे को वहाँ से कॉल की, भाई कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई है तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। एक काम करो, आप कहाँ पे हो इस टाइम? तो मैंने बोला मैं ऋषिकेश में हूँ भैया, यहाँ। तो भाई देखो, भगवान के घर में देर नहीं है। जय बोले बाबा तब भी बोलते हैं, भोलेनाथ के उधर जाओ ना सच्चे मन से, सब कुछ ठीक होता है। ऋषिकेश से मेरे को मतलब देहरादून से भाई मेरे को लेने के लिए आया ऋषिकेश। फिर वहाँ पे मेरे को वो लेकर अपने घर गए, वो अपने घर लेके गए। उन्होंने मेरी सेवा वगैरह की। 1 हफ्ता मैं उनके घर रहा हूँ, 1 हफ्ता मैं उनके घर पे रहा हूँ। 1 हफ्ता मैं उनके घर रहा तो उनकी मम्मा ने मेरी सेवा की। उनकी जो सिस्टर है, मतलब मेरी भी बहन लगी, उन्होंने मेरी सेवा की। 1 हफ्ते तक मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर था। तो आप लोगों की दुआ से, और जो वो मेरी माता जी ही है वो भी, क्योंकि माँ समान कोई भी हो तो वो मेरी माँ जैसे ही है, और वो मेरी बहन थी, ये माँ समान। तो भाई दिल से मैं उनको, उन माता जी को दिल से हर हर महादेव, जय श्री राम, उनको नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मेरी सेवा की, मेरे को 1 हफ्ता अपने घर पे रुकने के लिए जगह दी। उनको सच्चे दिल से नमस्कार। और भगवान आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी करे। आपके लिए मैं मतलब मेरे को कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो मेरे को कॉल करो, मैं आपकी सेवा के लिए 2400 घंटे हाजिर रहूँगा। जय श्री राम। दिल से नमन है उन माता जी को। तो फिर उसके बाद मतलब मैं बाहर गया था, हनुमान जयंती में मैं बाहर गया, तो हनुमान जी के मंदिर गया। वहाँ पे एक बाबा जी थे, मतलब पता नहीं चला कुछ, मैंने वो बहुत जल्दी ना रश था वहाँ पे, बहुत जल्दी आगे कर रहे थे लोगों को। मैंने बस वहाँ पे हाथ जोड़े और सर नीचे किया। बाबा जी ने सर पे हाथ रखा। मेरे को उस दिन भी बुखार था, बाबा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा और मैं घर पे जैसे ही गया, मतलब मेरे को नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे उसी के दूसरे दिन मैं ठीक हो गया और मैंने अपनी यात्रा के लिए वापस माता जी को बोला मैं ऋषिकेश जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अब यात्रा कर सकता हूँ। तो पता नहीं, माता जी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, अभी तक इसको कल तक इतना तेज़ बुखार था और आज ऐसे कैसे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ था क्या नहीं। मैंने उनको बोला माता जी ऐसी ऐसी बात है,
मेरे को वहाँ पे बाबा जी वगैरह मिले थे, उनका आशीर्वाद वगैरह मिला। तो उसके बाद रात को कुछ ऐसा हुआ कि अंदर ही अंदर मन में एक क्षमता सी जागी, तू कर सकता है तो निकल जा तू अभी अपनी मंजिल की तरफ। तो फिर मैं वापस ऋषिकेश पहुंचा। तो ना हर हर महादेव एक बारी और सबको मेरी तरफ से जय श्री राम बम बम बोले। तो ना फिर जैसे ही मैं उनके घर से निकला ऋषिकेश के लिए, तो भाई मतलब थोड़ा था कि अपने पास कुछ भी नहीं था उस टाइम, पर ऋषिकेश जब तक वह वापस पहुंचा तो भाई आस्ता आस्ता करके अब सब लोगों के प्यार से मतलब मेरे पास थोड़े बहुत इनकम फिर से हो चुकी थी अपने पास जमा, जिसके कारण मैं आगे की यात्रा कर पाता। ये क्या ही बोलूं, मतलब कि ये तो भगवान का दिया हुआ है। भगवान बोले तू चलते चल, हम तेरे साथ है। तो मैं वहाँ से जैसे ऋषिकेश पहुँचा वापस, तो एक दिन मेरे को रुकना पड़ा। सबको पता है मैं बाहर रुका हुआ था, तो उस दिन मैं पूरा बाहर की बाहर गंगा के साथ बैठकर ऋषिकेश में वहाँ पे रात को सोया हूँ। पूरी रात वहाँ पे जाप करता रहा हूँ, जय श्री राम बोलता रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मैं वहाँ पे अकेला था। साथ में एक भाई मिल गए थे, तो वो भाई भी मिले, उन्होंने मदद की। उसके बाद वो भाई भी नहीं मेरे को पता चले कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कुछ नहीं मेरे को पता चला। तो फिर उसके बाद मतलब ये बात पर क्या थी कि मैं घर से सोच के चलाऊँ ना, मैंने भोलेनाथ जी के दर्शन करने ही करने हैं। तो उन्होंने मेरे को केदारनाथ बुलाया है। देखो इतने सारे लोग होते हैं, सबके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, पैसे हैं, बट तो भी कुछ ही बंदे वहाँ पे जा पाते हैं भगवान जी के पास। कुछ ही बंदे जिनको बुलावा हो ना, वो ही जा पाते हैं, जिनको बुलावा होता है। जिसको भोले बाबा ने अपने पास बुलाया हुआ ना, उसके पास गाड़ी हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, बस मन में श्रद्धा होगी ना तो चले जाएगा वो बंदा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि भोले बाबा एक ऐसे हैं कि हर एक जो उनको मानता है ना, उनके साथ होते हैं भोले बाबा। हर किसी के मन में बसे हैं भोले बाबा। तो आपको इसी के बारे में एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। ये मुझे मेरी दादी, नानी, नानू, भैया, इन लोगों ने मेरे को ये स्टोरी बताई है, तो मैं आप लोगों को भी ये स्टोरी ये शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। देखो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं पर घर से निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक श्रद्धा थी कि मेरे को जाना ही जाना है, मेरे को भोले बाबा ने बुलाया हुआ है। तो चलो इसी के साथ मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार सारे हर हर महादेव बोल दो, तो अब भोलेनाथ का नाम लेते हुए मैं वो आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बारी ना एक लड़का था, तो उसको ना सपने में भोले बाबा का एक सपना आया था कि अपने केदारनाथ आना है बाबा के दर्शन करने। वो इंसान निकल गया घर से, तो घर वालों ने ना उसको पैसे दिए ना कुछ, घर वालों ने उसको जाने नहीं दिया, अलो नहीं किया। वो अपने घर से भाग गया। वो अपने घर से भागकर वो इंसान अपने घर से भाग गया, और अपने घर से भागने के बाद उसके जेब में कोई पैसा नहीं, खाने को कुछ नहीं, और उसका घर भी पहाड़ पे, और वहाँ से केदारनाथ बाबा जी का दरबार बहुत दूर। तो अब उसको पर सपने में आए थे बाबा के दर्शन करने हैं। तो आपको पता भोले बाबा है, एक बारी जिसने ठान लिया उसने ठान लिया भाई। वो तो निकल गया, एक पहाड़ पे चढ़ा, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़, मतलब पहाड़ पे पहाड़, पहाड़ पे पहाड़, इतने ज़्यादा पहाड़ क्रॉस करते करते, तो वो भी पहाड़ को क्रॉस करते 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 एक नदी के किनारे पे पहुंचा। तब जाके उस इंसान ने सांस ली चैन की, और वहाँ पे बैठ के जल, जिसको हम पानी बोलते हैं, पानी को पिया। और पानी को पीने के बाद फिर से उसने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी। फिर से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़, तीसरे पहाड़ से चौथे पहाड़, चढ़ता रहा चढ़ता रहा चढ़ता रहा, और आज जाके वहाँ से उसको केदारनाथ बाबा जी का दरबार दिखने लगा।
तो जब उसने भोले बाबा का दरबार देखा ना, तब जाके उसके मन में ना एक विश्वास हो गया कि मैं पहुंच गया हूँ। तो वो इतने दिनों के बाद वहाँ पे पहुंचा था, इतने पहाड़ क्रॉस करने के बाद बिना कुछ खाए वहाँ पे पहुंचा। बस किसका, एक नदी से जो उसने पानी पिया था, उस पानी के पीने के बावजूद कोई ऐसा इंसान नहीं है एक बारी पानी पिए और उसको भूख ना लगे हो। उस इंसान ने बस ये ठान के रखा था कि भोले बाबा के पास जाना ही जाना, भोले बाबा के पास पहुंचना ही पहुंचना, एक श्रद्धा थी। तो भाई वो पहुंच गया भोले बाबा के दरबार में, और जैसे ही वो दरबार में पहुंचे वैसे ही वहाँ पे जो पंडित थे, वैसे ही वो पंडित ना दरबार के ना कपाट बंद कर रहे थे। तो उसने कपाट एक बार जब बंद होने लगते हैं उसके बाद वो खोले नहीं जाते, वो वहाँ की परंपरा है। तो भाई वो बंदे ने मतलब वहाँ पे पहुँच के पंडित जी के पैर पकड़ लिए, मेरे को एक बार भोले बाबा के दर्शन करने दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, ऐसी बात है, ये बात है, वो बात है, मैं इतने पहाड़ क्रॉस करके। उन्होंने बोला नहीं बेटा, अब आप अगले 6 महीने के बाद फिर से आना। वो बोलता मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं वापस 6 महीने के बाद कैसे आऊँगा, कैसे नहीं, मुझे नहीं पता मैं आ भी पाऊँगा या नहीं, मेरे को दर्शन करने हैं। वो बोलते नहीं बेटा अब नहीं हो सकता। पंडित जी और कपाट अपने बंद करके वहाँ से चला गए। पर वो इंसान जिसने ठान कराया था मैं भोले बाबा के दर्शन करूँगा, वो इंसान वहीं पे बैठे रहे। वो वहीं पे उन्होंने सोने का सोचा, बोलते जब तक वापस कपाट नहीं खुलते मैं वापस यहाँ से अपने घर नहीं जाऊँगा। और वो वहीं पे सो गए। पंडित और उन्होंने उसको बोला, पंडित जी ने, यहाँ पे इतनी ठंड होती है, रात को आप मर भी सकते हो। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं भोले बाबा के दर्शन किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो भाई एक भरोसा था उसको, भोले बाबा से दर्शन करे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। तो फिर उसके बाद जब भोले बाबा ने दर्शन के लिए बुलाया था जिनको दिल से, तो वो तो भाई भोले बाबा दर्शन दिए बगैर रह नहीं सकते। तो एक बार वापस बोल दो। फिर उसके बाद वो इंसान वहीं पे सो गए, कपाट बंद करके। पंडित जी, सारे पंडित वहाँ से चला गए थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो वहीं पे सो गए। रात के टाइम पे माइनस में टेम्परेचर होता है वहाँ पे। पर वो इंसान जो भोले नाथ जी, जो हमारे भोले बाबा है महाकाल, उनसे उनके दर्शन करने के लिए जो आए थे वहाँ से, वो वहीं पे रहे, माइनस टेम्परेचर में रह रहे हैं। और रात के टाइम वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो कांप रहे थे एकदम पूरा पूरा। तो वहाँ पे एक पुजारी जी, पंडित जी आए और उसके सामने उससे पूछा क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों नहीं हो, आप गए क्यों नहीं अभी तक। तो उन्होंने बोला कि ऐसी बात है, मैं बहुत दूर से आया था भोले बाबा से मिलने के लिए, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, पर यहाँ पे कपाट तब तक बंद हो चुके थे जब तक मैं यहाँ पे पहुँचा। तो अब 6 महीने के बाद वापस कपाट खुलेंगे, तब तक मेरे को यहीं पे रहना है। मैंने भोले बाबा के दर्शन किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो सारे बोलो हर हर महादेव। तो फिर उसके बाद फिर वो इंसान वहाँ पे था, तो बाबा जी उसके पास आके पूछने लगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। जब उन्होंने अपने बारे में बताया, ऐसी बात थी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो बाबा जी ने उनको वहाँ पे आग जला कर दी और खाने के लिए भोजन दिया। जो वो वहाँ पे खा रहे थे, बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, बोलते आप कल ही दर्शन करोगे। समझ लो 6 महीने के बाद कपाट वहाँ पे बंद रहते हैं और 6 महीने के बाद खुलते हैं। तो बाबा जी ने बोला आप कल ही दर्शन करोगे। और इतना कह के खाना खा के बाबा जी ने आशीर्वाद दिया उनको, और वो सो गए। जो वहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे वो वहाँ पे आराम से सो गए। उनको कंबल दिया गया, बाबा जी ने वहाँ पे कंबल दिया, खाना दिया, और वो वहीं पे सो गए थे। तो फिर वो इंसान जो वहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी से मिलने आए थे, उनको पंडित जी ने कंबल दिया, आग लगा के दी, खाने को खाना देकर आशीर्वाद दिया। बोलते आप कल ही भोलेनाथ के दर्शन करोगे। तो सारे एक बारी पहले बोल दो, सुनने से पहले हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो गाइस
उसके बाद मतलब खुद सोचो, वो इंसान तो सो गया, दूसरे दिन जब उठा वहां के कपाट खुल चुके थे। पंडित जी और वापस आ रहे हैं, कपाट खोल रहे हैं। वो इंसान की जैसी आंखें खोली, उसके सामने दरबार वापस खुल रहा है। बोलो सारे हर हर महादेव। भाई जैसे ही वो दरबार खुला ना, उसे पंडित जी के पैर पकड़ लिए, बोलता आप पंडित जी आपका धन्यवाद जो आप मेरी बात सुन के वापिस दूसरे ही दिन आप कपाट खोलने आ गए। और जब पंडित जी ने उस इंसान को बोला कि हम दूसरे दिन नहीं, हम तो पूरे 6 महीने के बाद वापिस ये कपाट खोलने के लिए आए हैं, आप तो यहाँ वो 6 महीने पहले आए थे और आप अभी तक यहीं हो, तो बोलो हर हर महादेव। तो फिर उसने बाबा जी के पैर पकड़ लिए, बाबा जी आप झूठ बोल रहे हो कि मैं 6 महीने तक यहाँ ही था। मेरे को तो कल एक बाबा आए, उन्होंने खाना दिया, कंबल दिया और आग जला के दी कि तू यहाँ पे सो जा, कल वापिस कपाट खुल जाएंगे। तो मैं सो गया था। तो आप कैसे बोल रहे हो 6 महीने के बाद कपाट खुले हैं? वो बाबा लोग सारे की सारे परेशान हो गए। उन बाबा ने बोला कि यहाँ पे तो हम इतने देर से तपस्या कर रहे हैं, तभी हमें अभी तक दर्शन नहीं हुए बोले बाबा के। और आपकी दर्शन तो देखो, आपको एक दिन में ही दर्शन दे दिए बोले बाबा ने, एक दिन में दर्शन दे दिए बोले बाबा ने उनको। तो पंडित जी जितने वहाँ पे पंडित जी थे, सबकी सब ने उन भैया के, जो वो दर्शन करने आए हुए इंसान थे, एक युवक, उनके पैर को नमन किया और वहीं पे उनके पैर को नमन करके उनका आशीर्वाद लिया। बोलते आपको तो बोले बाबा ने एक ही दिन में दर्शन दे दिए, तो आप तो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हो। तो इस कहानी से हमें एक ही सीख मिल रही है। तो सीख बताने से पहले सबको मैं बोलूँगा, कमेंट तो होंगे नहीं इसमें, पर दिल से अंदर सारे एक बारी ना बोल देना हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, पैसा जरूरी नहीं है, गाड़ी जरूरी नहीं है, कोई भी चीज हमें जरूरी नहीं है। जब तक हमारे दिल में विश्वास है, जब तक हमारे दिल में श्रद्धा है कि हम भोलेनाथ के दरबार तक या माता रानी के दरबार तक या कहीं पे भी जा सकते हैं, तो आप लोग जा सकते हो। अगर अपने दिल में श्रद्धा है तो सच्चे मन से आप कहीं पे भी जा सकते हो। अगर नहीं है तो आप अपने घर से अगला कदम निकाल ही नहीं पाओगे बाहर। तो मैं तो यही बोलूँगा, अपने घर से मैं बाहर आया हूँ, पूरा 1 मंथ हो गया। मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों? पूरा 1 मंथ हो गया मेरे को घर से बाहर निकले हुए। तो जैसे मैं ऋषिकेश पहुँचा था ना, मतलब ऋषिकेश पहुँच के कुछ ऐसा हुआ कि साइकिल लेके जैसे बाहर निकला, मेरी साइकिल वहाँ पे ख़राब, साइकिल ही मेरी ख़राब हो गई। तो मतलब एक था कि अब भोलेनाथ जी ने मेरे को, बोले बाबा हर हर महादेव ने मेरे को जम्मू से केदारनाथ यात्रा के लिए बुलाया है, ठीक है। तो अब यात्रा तो मैंने पूरी करनी ही करनी है। क्या पता भोलेनाथ जी ने ही ये चीज़ की हो। उन्होंने बोला हो बेटा, अभी तक आप यात्रा कर रहे थे, वो भी अपनी साइकिल पे, अब इससे आगे जो रास्ता है उसको आप पैदल ही पूरा चलकर मेरे कपाट तक आओगे। तो बोलो हर हर महादेव। तो हम ऋषिकेश से जैसे ही चले, तो फिर हम अपने ऋषिकेश से निकले, और ऋषिकेश से निकलने के बाद साइकिल आगे जाके खराब हो गई। तो हमने तो लगा दी थी पार्किंग में। तो अब बोले बाबा जैसा चाहते हैं वैसा ही हो सकता है, उनके बोले बगैर तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो हम किस खेत की मूली है, तो चलते हैं। फिर उसके बाद मतलब हम चलते चलते, मैं ना एक यहाँ 3-4 किलोमीटर चलने के बाद ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था।
इतना ज़्यादा थक जाता था ना, कुछ पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, एकदम थक जाता था। तो फिर मतलब ऐसा लगा कि किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है। तो चलते 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 कुछ पता नहीं चलता था। दिन के मतलब 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऐसे चल जाता हूँ। 25 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर हो गया, ऐसे नॉर्मल चल रहा हूँ मैं। मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। जब ऋषिकेश में पहुंचा था, मेरे को जिस बाबा ने आशीर्वाद दिया था, वो बाबा मेरे को आज अब भी उसके बाद कभी नहीं मिले। बोलते मैं बेटा यहीं पे बैठता हूँ, वो बाबा मुझे वहाँ पे कहीं नहीं मिले। बट मेरे को लग रहा है वो दर्शन देने के लिए ही आए थे। तो भाई दिल से नमन, सारे बोलो हर हर महादेव। तो उसके बाद मुझे नहीं पता मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया हूँ। उसके बाद फिर तक चलता रहा, लोग मदद कर रहे हैं, लोग सहारा दे रहे हैं, तो क्या ही बोलूं। फिर मैं एक बारी फिर से बोल दो हर हर महादेव। तो फिर उसके बाद मेरी यात्रा वापस स्टार्ट होगी ऋषिकेश से। चलते चलते मतलब मुझे नहीं पता कि यहाँ तक 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर होंगे। तो मैं इतनी दूर आ चुका हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे ना किसी ने हाथ पकड़ा हुआ, मेरे को थामा हुआ किसी ने। मैं सुबह से लेकर शाम तक खाता क्यों? मैंने आप लोगों को दिखाया ना मैं क्या खाता हूँ। वो कुलचा ले लेता हूँ मैं रोज की 2, वही खाते खाते चलता हूँ। और भोले बाबा की इतनी कृपा है कि भोलेनाथ ने हाथ पकड़ा हुआ है, बोले तू चल हम तेरे साथ है। तो भोलेनाथ के दर्शन करते करते हम जब तक केदारनाथ नहीं पहुँचते तब तक बस एक ही अपना लक्ष्य है, भोले बाबा के दर्शन। जिस दिन केदारनाथ पहुंच जाएंगे, आप सब लोगों के साथ एक साथ दर्शन करेंगे हम सारे। तो सारे बोल दो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर हम वापस चलने स्टार्ट हो गए थे। तो जब मतलब जैसे जैसे चलते रहे वैसे वैसे लोगों का सपोर्ट मिलता रहा मेरे को, लोग मेरी मदद करते रहे। आप सब लोगों का दिल से नमस्कार करता हूँ मैं आप सब लोगों को, जिन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा आदर दिया, जिन लोगों ने मेरे को रहने के लिए जगह दी। दिल से यार, मतलब अब क्या ही बोलूँ, मतलब दिल से उन सबको मेरा नमस्कार। तो आज मेरे को पूरा 1 मंथ हो गया घर से निकले हुए। तो 1 मंथ की मेरी जर्नी ये थी। तो बस मतलब यही है कि देखो मेरे पास भी कुछ नहीं था, बस एक चीज़ थी, श्रद्धा। मेरी ये छोटी सी कहानी है कि मेरे पास थी श्रद्धा, और मैं इस श्रद्धा के कारण निकल गया घर से। तो अब निकलते मैं इतनी दूर तक पहुंच गया हूँ। ये सारी जितनी भी यात्रा हो रही है ना, इन सब में आप लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान है। आप सब लोगों का दिल से नमस्कार करता हूँ, दिल से हर हर महादेव। आप तो ये थी अभी तक की मेरी यात्रा। और जो मेरे साथ हुआ कि एक टाइम तो ये आया था कि मैं अकेला हो गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। बट बोलते ना, एक सच्चे मन से श्रद्धा के साथ अगर कोई चीज़ करो ना, तो वो चीज़ मेरा आपके साथ, भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो जितने भी आपके चाहने वाले हैं लोग हैं ना, वो भी आपके साथ देते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, अब इसको मैं क्या ही समझूँ, मैं कुछ नहीं बोलता। पर अगर मैं समझूंगा तो इसको भाई भोलेनाथ का आशीर्वाद समझूंगा, जो आप लोगों ने मेरे पे भरोसा कर रहे हो। आप लोग मेरे साथ हो, मेरे दुख में मेरे सुख में आप मेरे साथ हो। आप सब लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आगे भी पहुँचूँगा। यात्रा मैं पूरी आप लोगों के सहारे कर रहा हूँ। आप सब लोगों को एक बारी फिर से मैं दिल से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। चलो आगे मिलते हैं। आज तक की ये मेरी कहानी है, तो आगे की कहानी आप खुद ही देखो यार। मतलब आज की क्या ही बोलूँ, कहानी थोड़ी सी बड़ी है, बट कहानी होगी है। बस एक बारी बोल दो जय श्री महाकाल, बम बम बोले हर हर महादेव, जय श्री राम। तो ये देखो, यहाँ से भी मेरे ख्याल से कोई नदी है, ये भी कोई गंगा मैया मेरे ख्याल से। तो बट लैंडस्लाइड की वजह से पूरी रुक सी गई है, थोड़ा पानी आ रहा है इसमें। और आपका भाई जोकर चल रहा है यहाँ पे, आस्ता आस्ता अपनी मंजिल की तरफ पहुँच रहा हूँ। और सबको दिल से हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ये देख लो यहाँ पे काम वगैरह लगा हुआ, लैंडस्लाइड वगैरह होती है यहाँ पे। लैंडस्लाइड का खतरा ही बहुत ज़्यादा है। तो चलो और आराम आराम से हम चलेंगे यहाँ से। वन साइड रोड होगी, सिंगल रोड है ये, तो देख रहे हो ना। देखो यहाँ से लैंडस्लाइड होता है, पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है जब पत्थर वगैरह गिरते हैं। तो ये है जहाँ पे देख रहे हो ना आप व्यू किस तरीके का। यहाँ पे पूरा मतलब कि खाई है, देख लो कितना नीचे है, एक नंबर खाई है। तो यहाँ से लैंडस्लाइड वगैरह होने का डर रहता है। डर क्या मतलब ऑलमोस्ट होती है यहाँ से लैंडस्लाइड। तो अभी हम जा रहे हैं भगवान की बस इस टाइम के ना ही हो तो बहुत अच्छा है। तो ये देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से क्रेन वगैरह ने रोड वगैरह साफ़ किया, पूरी लैंडस्लाइड हुई थी। तो अब यहाँ पे पुल बनने का जारी है काम, पुल वगैरह बनेगा। वो देखो पुल वगैरह बनेगा यहाँ पे। तो चलो चलते हैं हम। तो गाइस अभी मैं पहुंचा था तिलवाड़ा वाली साइड। मैं आपको दिखा रहा था छोटी मार्केट है। तो ना मैंने झंडा लेना था, यमन भाई और इन्होंने झंडा वगैरह लेके दिया हमें। तो इनकी दुकान देख रहे हो, यहाँ पे कभी भी कोई भी आए तो भाई इनकी दुकान पे आ जाओ। चप्पल वगैरह जूते वगैरह हर एक चीज़ वो मिल जाएगी। कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा होगी ना भाई अपने से पूरी करते हैं, टेंशन नहीं है। अमन भैया भाई राम राम। तो भाई कभी भी अगर आना ना किसी ने तो आ सकते भाई इस दुकान पे तिलवाड़ा में, देख लो दुकान। तो गाइस बस मैं थोड़ी सी दूर और अब पहुंचने वाला हूँ मैं मंदिर में, जहाँ पे आज रात को हम स्टे करने वाले हैं। तो बट यहाँ का ना मौसम देख रहे हो, मौसम एकदम काले बादल बादल गरज रहे हैं। यहाँ पे बारिश का मौसम हो चुका है। बट मैं आज मेरे को पूरा एक मंथ हो चुका है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट सच में एक और बारी बोलता हूँ कि आप यकीन होगा आपको ये ब्लॉग देख के कि भगवान जी अभी भी है इस दुनिया में। तो गाइस ये देख लो, यहाँ से 75 किलोमीटर, बस केदारनाथ 75 किलोमीटर रहे हैं यहाँ से। तो इसी रोड से हमने चलते हैं ना 75 किलोमीटर के बाद हमें अपनी पूरी मंजिल मिल जाएगी, जिसके लिए हम अपने घर से निकले हैं, जिसके लिए हमें भोले बाबा ने बुलाया है। तो वो बस यहाँ से थोड़ी दूर और। तो चलो बढ़ते चलते आगे। तो मौसम देख रहे हो ना, मौसम एकदम काले हो गया, बादल यहाँ पे काला। तो चलो चलते इसी के साथ, मिलते हैं हम आपको सीधे कुंड में। तो गाइस हमें ना रूम मिल चुका है। तो ये रहा आश्रम। यहाँ पे भी इन्होंने 300 रुपीज़ चार्ज की है, तो 300 रुपीज़ का हमें ये रूम मिला। तो अब हम आज रात को यहीं पे स्टे करेंगे, फिर उसके बाद अगली यात्रा फिर से करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, बम बम बोले।